तो चलिए हम बात करेंगे एचटेट के ईवीएस सेक्शन के बारे में, जिसमें एचटेट में विश्व पर्यावरण दिवस में थीम्स पूछी जाती हैं, जो कि इस प्रकार है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि ये ज़्यादा मायने रखता है, इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश में हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं: लैंड रिस्टोरेशन, डेस्पेरिफिकेशन एंड ड्राफ्ट रेसिलेंस। ये जो थीम है, इसका जो नेम है, ये एचटेट में पूछा जाता है। और इनका नारा क्या था? हमारी भूमि हमारा भविष्य। और 2024 में इस वैश्विक कार्यक्रम का मेजबान देश सऊदी अरब था। मेजबान देश जो होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो हम मेजबान जो देश हैं इनको भी साथ में याद करेंगे। सऊदी अरब था। तो चलिए अब बात करते हैं 2025 के बारे में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025-26 के बारे में बात करें, जो कि इस प्रकार है: 2025 प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ये इम्पोर्टेंट है, क्या पता यही आ जाए। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि 2025 का एग्ज़ाम है और जो 26 में होने वाला है। तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ग्लोबल अभियान बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। मेजबान देश कौन रहा है इसमें? दक्षिण कोरिया। दुनिया भर का प्लास्टिक कचरे का उत्पादन, उपयोग, हानिकारक प्रभावों को कम कर। दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप को इस मुख्य कार्यक्रम स्थल रूप में चुना गया। और इनका लक्ष्य क्या है कि 2040 तक पूरी तरह प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। जो जेजू द्वीप हैं, ये इनको चुना गया है। और अब हम बात करेंगे 2026 के पर्यावरण के बारे में। थीम क्या है 2026 की? प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे लिए, भविष्य के लिए। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। मुख्य फोकस क्या है? जलवायु कार्यवाही। और मेजबान देश है अजरबैजान, रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। मुख्य फोकस अजरबैजान के बाकू में ये होगा। और मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी द्वारा दिए जा रहे जलवायु संकट को संकेत, जैसे बढ़ता तापमान, ग्लेशियर का पिघलना को समझना। और पर्यावरण बचाने के लिए प्रकृति पर आधारित संसाधन, नेचर बेस्ड रिलेशन एनर्जी को बढ़ावा देना है। थैंक यू।